भाईजान आपने मुझे बचा लिया भाईजान। वो लोग बहुत बुरे भाईजान, बहुत बुरे। उन्होंने मेरे साथ क्या किया उन्होंने तुम्हारे साथ? क्या किया उन्होंने तुम्हारे साथ? नाज़नीन, नाज़नीन, नाज़नीन। साहब, आप तो इंसाफ का चश्मा लगाए दुनिया के फैसले करते रहे। अब आपकी बच्ची के साथ इंसाफ कौन करेगा? कहिए, बोलिए जज साहब, बोलिए, आपकी बच्ची के साथ इंसाफ कौन करेगा? संजय, संजय, हमारी नाजों की इज्जत लूट ली उन जालिमों ने, उन गुंडों ने। मेरी बेटी की पाकिस्तान दामन को तार तार कर दिया शैतानों ने। हेलो, संजय सिंह हियर। हेलो इंस्पेक्टर, फरमाइए। सेठ जगन्नाथ, मुझे वो बदकार दरिंदा चाहिए जिसने जज सैयद मुश्ताक अहमद की बेटी की इज्जत लूटी है। इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? इसके बदले में मैं तुम्हें तुम्हारे कॉन्फिडेंशियल पेपर्स दे दूंगा। That's like a good boy। तो ठीक है, शाम को मिलते हैं, लेकिन याद रखना सिर्फ मैं और तुम। ठीक है। इंस्पेक्टर, 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 इंस्पेक्टर संजय सिंह। जगन्नाथ, रिवॉल्वर मेरे पास भी है। मेरे पेपर्स लाया। मेरा मुजरिम। तुम्हारे मुजरिम की लाश मेरी गाड़ी पड़ी है। लाश? मैंने तुम्हें उसे जिंदा लाने के लिए कहा था ताकि तुम मालूम कर सको कि जगन्नाथ क्या है। देखो, जगन्नाथ ना पाप करता है ना पुण्य करता है, वो सिर्फ वही करता है जो उसे करना होता है। जगन्नाथ, मैं तेरे इस खिलौने चेहरे को दुनिया वालों के सामने नंगा कर दूंगा ताकि वो जान सके कि तेरी असलियत क्या है। तेरे जुआ खाने, जिस्म फरोशी के अड्डे और शराब खानों की वजह से न जाने कितने जवानों की जवानी खराब हो गई है, न जाने कितनी औरतें बेवा हो गई और मासूम बच्चे यतीम। मैंने तो सिर्फ समाज की जरूरतों को पूरा करने का हक अदा किया है। क्या समाज ने तुझे हक दिया है कि तू इंस्पेक्टर जोशी का खून कर सके? कोई सबूत? क्या समाज ने तुझे हक दिया है कि तू जज सैयद अहमद की बेटी को अगवा कर सके? कोई सबूत? क्या समाज ने तुझे और तेरे आदमियों को हक दिया है कि वो 15 साल के मासूम बच्चों को बलात्कार कर सके? सबूत? कानून सिर्फ सबूत चाहता है इंस्पेक्टर। पेश करूंगा जगन्नाथ। जिंदा नहीं रहोगे इंस्पेक्टर। जगन्नाथ, मुझे जोशी मत समझना। चोरों की तरह तू अंदर कैसे घुस आया? ऐसे। ये कब बनवाई? डैडी कह रहे थे कि मैं वक्त बेवक्त अगर आप लोग को डिस्टर्ब करते रहता हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि एक डुप्लीकेट बना लो। वाह, क्या मैं वाकई आप लोग को डिस्टर्ब करता हूँ? चल बदतमीज। चल मैं खाना लगा दूं। नहीं माँ, मैं सूर्य प्रताप क्या खा के आया। अच्छा माँ, वो मेरी कोई चिट्ठी आई है? चिट्ठी? किसकी चिट्ठी? उसकी। किसकी? उसकी। किसकी? सीधी तरह कहना, सोनम की। ये ले। माय डार्लिंग मामा। बड़ा हो गया लेकिन बचपना नहीं गया। डार्लिंग। जाने मन। मैं यहाँ खैरियत से हूँ। मैं भी यहाँ खैरियत से। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती। पहले कभी ऐसी हालत न थी। जाने मन,
इसे इश्क की ब्रांडी का नशा कहते हैं। आंखों से उतरकर दिल में समा जाता है और जब चढ़ता है तो हाय। ये लो वफादार गुप्ता, तुम्हारी पहली वफादारी का पहला इनाम। वफादारी करते रहोगे तो इनाम मिलते रहेंगे, वरना इनाम मिलते रहेंगे तो वफादारी होती रहेगी, वरना गुड गुड। सरकार ये आवाज तो सोनम बिटिया की लगती है। हुसैन मियाँ, तुम्हारे कान तो नहीं बज रहे? चिड़िया भी बोलती है तो तुम्हें सोनू की आवाज सुनाई देती? नहीं सरकार, इस आवाज को सुनते सुनते तो मेरे कान बूढ़े हो गए। ये कभी धोखा नहीं खा सकते सरकार। अरे ये तो वाकई सोनू की आवाज है। हाय चाचा। सरकार सोनम बिटिया आ गई, देखिए ना सरकार। सोनू बिटिया। हाय डैडी। डैडी भटकाया बेटी। तो फिर आपको सरप्राइज कैसे दे दी? अरे चाचा, डैडी का ख्याल नहीं रखा? कितने पतले हो गए? मैं दुबला। बेटी, इन्हें मुजरिमों को पकड़ने से फुर्सत में तब तो मैं ख्याल रखूं। अरे खैर छोड़ो हुसैन मियाँ, पहले हमें अपनी बेटी को पुलिस की वर्दी में देख लेने दो। अल्लाह, माशाअल्लाह। सच है सपना। ये सच है पापा। बेटी, मुझे तुम पर बहुत नाज है। तुमने मेरे सपने साकार कर दिए। पर एक बात का ध्यान रखना, पुलिस का फर्ज सिर्फ मुजरिमों को गिरफ्तार करना ही नहीं, बल्कि बेगुनाहों को मुजरिमों की साजिश से बचाना भी है। अपनी वर्दी और अपने फर्ज से कभी दगा मत करना। पापा, आपकी इज्जत मेरी शान है और इस वर्दी का सम्मान करना मेरा धर्म। मुझे यकीन है बेटे। देखो संजय, मैं पुलिस इंस्पेक्टर बनकर आ गई, मुझे मुबारकबाद नहीं दोगे? मुबारकबाद तब दी जाती है सोनम, जब देने वाले को इस वर्दी की अहमियत का एहसास हो। तुम कहाँ खो गए हो संजय? फर्ज और सबूत के चक्कर में अपने आप को तलाश कर रहा हूं। एक वक्त ऐसा था जब तुम बड़े फख्र से इस वर्दी को अपने सीने पर लगाए हुए घूमते थे, मगर अब तुमने ऐसा क्यों किया संजय? इस बात का एहसास तुम्हें तब होगा जब तुम्हें पता चलेगा कि इस वर्दी की गिरफ्त में कितनी छूट है। सिर्फ एक फोन आने से गुनहगारों की हथकड़ी अदालत के हुक्म के बगैर खुल जाती है। लेकिन तुम बड़ी आसानी से इस वर्दी के सहारे गुनहगारों को बेनकाब कर सकते थे संजय। ऑल द बेस्ट। गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग। जगन्नाथ जी ने आपको बैठने के लिए कहा है। थैंक यू। आप चाय पियेंगे या जाम? मैं जाम के लिए नहीं, काम के लिए आया। काम के लोगों के तो हम बहुत बड़े कदरदान हैं। वैसे काम से पहले हम तुम्हें सिर्फ इतना बता देना चाहते हैं कि जगन्नाथ ना पाप करता है ना पुण्य करता है, वो सिर्फ वही करता है जो उसे करना होता है। अब जगन्नाथ सिर्फ वही नहीं करेगा जो उसे करना होता है, क्योंकि जगन्नाथ की असलियत मैं पहचान चुका हूं। पहचान चुके हो तो दोस्त बनो। तुम अपने दोस्त नहीं तो मेरे दोस्त क्या बनोगे?
दुश्मन बन के भी कुछ खास हासिल कर नहीं सकोगे। दुश्मन तो तुम हो, इस समाज के और इंसानियत के। समाज और इंसानियत से खास रिश्ता है क्या? उसी रिश्ते के नाते मैं तुमसे कहने आया हूं कि सही रास्ते पे चलो जगन्नाथ, वरना तुम तुम्हारे गुनाहों के जाल में खुद फंस जाओगे। और तुम बेगुनाह होकर भी बच नहीं सकोगे। शायद तुम जानते ही नहीं कि तुम्हारे साथ होगा क्या। क्या होगा मेरे साथ? मेरे घर पर हमला या ज्यादा से ज्यादा मेरा कत्ल? इससे और ज्यादा क्या करोगे तुम? अगर मैं चाहूं तो शाम से पहले तुम्हें कुचल के रख सकता हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि एक बाप का साया बेकसूर बच्चों के सर से ऊपर उठ जाए। मैं नहीं चाहता कि एक खूबसूरत बीवी को उसके पति की गलतियों की सजा मिले। मेरी बात समझ गए ना? हमारे तुम्हारे रास्ते बहुत अलग अलग हैं डीएसपी अमर। मेरा रास्ता छोड़ दो। अगर नहीं छोड़ सकते तो मुझसे हाथ मिलाओ, मैं तुम्हें सोने चांदी से तोल दूंगा। दुनिया तुम्हें रईस कहेगी और तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी औलाद को रईस ज्यादा। क्या तुम मेरी बोली लगा रहे हो? इस दुनिया में हर इंसान की बोली होती है, कम या ज्यादा। तुम्हारी गुलामी से बेहतर मैं कानून की हिफाजत करते मरना पसंद करूंगा। और एक बात याद रखना, बाप की दौलत से जो महल तुम खड़ा कर रहे हो, उसकी बुनियाद एक दलदल पर खड़ी है जो किसी भी दिन ढह सकती है, और इस आलीशान इमारत के साथ तुम्हारा वजूद भी खत्म हो जाएगा। तुम्हारी खोखली बातें हमारे महल में गूंज तो सकती हैं डीएसपी अमर सिंह, पर इसकी दीवारों के रंग तक को नहीं बदल सकती। जाओ पहले कानून की किताब से कोई ऐसा पन्ना फाड़ कर लाओ जिसमें जगन्नाथ के गुनाहों का हिसाब लिखा हो। तो फिर इस बात का वादा रहा, आज के बाद जब भी मैं तुमसे मिलूंगा मेरे पास हथकड़ी होगी। बाहों के फंदों का मजा तो तुम बहुत ले चुके हो, फांसी के फंदे का मजा भी ले लेना। अमर रहेगा तेरा सुहाग, ये मैं आशीर्वाद देता हूं। सुहाग का जोड़ा पहनकर जब तुम गुस्से से देखती हो तो इस बात का पता नहीं चलता कि ज्यादा सुर्ख तुम्हारी साड़ी है या तुम्हारा चेहरा। लच्छेदार बातें बनाकर मेरा गुस्सा ठंडा करना तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो। गुस्सा कहाँ है? गुस्सा तो सिर्फ तुम्हारे चेहरे पर आ जाता है कभी कभी। वैसे दिल में तो ज्योति है, इस अमर की अमर ज्योति। वैसे क्या ख्याल है, आज रात है, बगल में सुहाग है, सुहागन का साथ है, क्यों ना हो जाए सुहाग रात? ओह, ये बेवक्त किसका फोन आ गया? हेलो, डीएसपी अमर सिंह स्पीकिंग। सर मैं सूर्य प्रताप सिंह बोल रहा हूँ। हाँ? सर मैंने जगन्नाथ को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। क्या? सर मैं ठीक बोल रहा हूँ? हाँ मैं आता हूँ, मैं अभी आता हूँ। सॉरी ज्योति, मुझे एक जरूरी काम से जाना है। एक तुम ही हो ईमानदार इस पूरे डिपार्टमेंट में। क्या जरूरत है समाज के दुश्मनों से दुश्मनी मोल लेने की? क्या करूँ कामनी, ये तो इस वर्दी का कर्ज है। मैं तो इंसाफ के लिए जी रहा हूँ, इंसाफ के लिए मर भी सकता हूँ। नहीं। अरे कामनी, मैं पुलिस ऑफिसर हूँ।